नमस्कार दोस्तों, मैं राजित आपका अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री का जो हमारा चल रहा था दोस्तों 8.3 उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक का हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। आज दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 11 से जो भी आगे क्वेश्चन हो पाएगा उसको सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 देखने में बड़ा लेकिन है बहुत इजी। इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा जो 11 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है साइन ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए। ऊपर क्या है दोस्तों? साइन ए माइनस कॉस ए, नीचे है साइन ए प्लस कॉस ए है। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है? सबसे पहले हम लिखेंगे साइन ए प्लस दोस्तों क्या है? कॉस ए, ऐसे लिख दीजिए। बटे में क्या है दोस्तों? साइन ए माइनस कॉस ए। ठीक है, यहाँ पे प्लस है, प्लस लगाइए। क्या है दोस्तों? साइन ए लिख दीजिए। और उसके बाद क्या है? माइनस दोस्तों कॉस ए लिख दीजिए। बाई में क्या है दोस्तों? साइन ए प्लस दोस्तों क्या है? कॉस ए, ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको लिख देना है। इसका हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, इसका दोस्तों हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। ठीक है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे हम दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो दोनों का एलसीएम क्या है दोस्तों? साइन ए माइनस कॉस ए और एक क्वेश्चन में साइन ए प्लस कॉस ए, यानी एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी हो जाएगा हमारा। तो इसको हम ऐसे लिख देंगे जैसे है। यहाँ पे दोस्तों साइन ए माइनस कॉस ए हो गया। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए, यहाँ पे प्लस दोस्तों क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए से इसमें भाग देंगे तो दोस्तों यहाँ पे ये बचेगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा। और ऑलरेडी यहाँ पे क्या है दोस्तों? साइन ए प्लस कॉस ए, यानी साइन ए प्लस कॉस ए पहले से है, जब उसका गुणा फिर होगा इसी में दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा, यानी कॉस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों प्लस है, प्लस लगाइए। अब देखिए इससे हम भाग देंगे साइन ए प्लस कॉस ए से, इसमें तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी साइन ए माइनस कॉस ए बचेगा। साइन ए माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा तो वही फिर हो जाएगा, यानी हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, ये स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों ए जो है, यहाँ पे एक क्वेश्चन में ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। नीचे दोस्तों क्या है? एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी। ए प्लस बी, ए माइनस बी किसका फार्मूला होता है दोस्तों? हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वो एक क्वेश्चन में ए प्लस बी और एक क्वेश्चन में ए क्या होता है दोस्तों? ए माइनस बी। सेम यहाँ पे है, इसलिए हम इसको यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों। यहाँ पे आपका साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर खोल देंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस दोस्तों कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए इंटू दोस्तों क्या हो जाएगा? कॉस ए हो जाएगा। ठीक है, अब सेम यहाँ पे ऐसे इसको खोल दीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन स्क्वायर ए और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस कॉस स्क्वायर ए और यहाँ -2 साइन ए इंटू दोस्तों हो जाएगा कॉस ए। ठीक है, और सबके बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? सबके बटे हमारा हो जाएगा, सबके बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? साइन ए माइनस कॉस ए, यानी ये क्वेश्चन में ए माइनस बी, क्वेश्चन में ए प्लस बी। किसका फार्मूला होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए के स्थान पे क्या है दोस्तों? साइन है तो यहाँ साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है दोस्तों? हमें पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए सर्वसम्मिका इसकी वैल्यू 1 होती है। और यहाँ पे दोस्तों ये जो है हमारा क्या है दोस्तों? हमारा है 2 साइन ए इंटू कॉस ए, प्लस में यहाँ 2 साइन ए माइनस 2 साइन ए इंटू कॉस ए, माइनस में, यानी इससे ये क्या हो जाएगा दोस्तों? इससे ये हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी क्या हो गया दोस्तों? 1 हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे क्या दोस्तों? 1 लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे दोस्तों? 1। तो 1 हो गया प्लस दोस्तों साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू भी क्या होगी? 1 होगी, ऐसे हम 1 लिख देंगे। ठीक है, नीचे क्या बचा दोस्तों? नीचे बचा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है,
अब यहाँ पे दोस्तों 1 + 1 यानी क्या हो गया, 2 हो गया, 2 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों, नीचे हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर ए माइनस दोस्तों क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, राइट हैंड साइड। यानी हम देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड हमारा किसके बराबर है, राइट हैंड साइड। अब दोस्तों इसको हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे हमारा जो क्वेश्चन था हमने वैसे उसको लिख दिया लेफ्ट हैंड साइड को। अब यहाँ पे दोस्तों हम दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद दोस्तों इससे हम भाग देंगे तो ये कैंसिल, इसका मल्टीप्लाई यानी यहाँ हो जाएगा। तो सेम सेम चीजें, स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ पे भी स्क्वायर हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे +2 साइन ए इंटू कॉस बी, यहाँ -2 साइन ए इंटू कॉस बी, इससे कैंसिल हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए यानी सर्वसम्मिका होती है जिसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे 1 + 1 हो गया, यानी 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर, जो किसके बराबर है दोस्तों, जो हमारा जो है राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से इसको आप बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इसको थोड़ा सा जगह खाली कर लेते हैं दोस्तों, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, ये आपका हो ही गया है। हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही है, थोड़ा सा उसमें क्या करना है दोस्तों, चेंजिंग करना है। टेक्नोमेट्री में दोस्तों आपको फार्मूला, सर्वसम्मिकाएं जितनी हैं ये सारी चीजें याद रहेंगी तो बहुत अच्छे तरीके से आप लगाएंगे। अगर आपको सर्वसम्मिका नहीं याद रहेगा, वैल्यू नहीं याद रहेगा तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो दोस्तों बोर्ड एग्जाम में 2024 में क्या है दोस्तों, पूछा भी गया है। आप देख सकते हैं यहाँ 2024 में पूछा गया भी क्वेश्चन है, यानी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व कर दें दोस्तों। इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड बड़ा है तो इसको हम यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। यानी क्या है दोस्तों, कॉसेक थीटा माइनस दोस्तों क्या है, साइन थीटा। ठीक है, दूसरे कोष्टक में क्या है दोस्तों, सेक थीटा माइनस दोस्तों क्या है, कॉस थीटा। इसके बाद क्या है दोस्तों, टैन थीटा प्लस दोस्तों क्या है, कॉट थीटा। तो ऐसे आपको लिख देना है पूरा। और एक इसके बराबर 1 के बराबर है, तो यहाँ पे आप जो है हमें इसे ही करना है 1 के बराबर। तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड साइड ले लिए हैं दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड 1 के इक्वल हमें दिखाना है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसको कर सकते हैं दोस्तों, कॉसेक को हम क्या ले सकते हैं, हमें पता है दोस्तों कॉसेक हमारा क्या होता है, हमें पता है जो कॉसेक होता है हमारा वो क्या होता है दोस्तों, 1/sin होता है। ठीक है, इसी प्रकार सेक क्या होता है हमारा, सेक थीटा इक्वल टू हमारा 1/, क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। तो ये सारी चीजें हमने डिटेल में करवाई है। अगर आपने वो वीडियो हमारा नहीं देखा है तो उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/sin लिख सकते हैं। तो यहाँ साइन थीटा हो गया, यहाँ पे माइनस दोस्तों साइन थीटा ऑलरेडी है तो यहाँ साइन थीटा इसके बटे 1 मान लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे सेक है, सेक को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 1/cos थीटा माइनस कॉस थीटा पहले से ही है, इसके बटे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। ठीक है, tan थीटा को भी आप चेंज कर सकते हैं, यानी इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों sin थीटा बाई दोस्तों क्या लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस दोस्तों यहाँ पे cot को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा बाई क्या लिख सकते हैं दोस्तों, sin थीटा। तो ऐसे आपको लिख देना अच्छे से। ठीक है, अब क्या करना है आगे, इसके दोनों का एलसीएम यानी लेंगे तो यहाँ sin थीटा हो जाएगा, sin थीटा ऐसे हमने इसको लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने sin थीटा ऐसे लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे sin थीटा से sin थीटा में भाग देंगे यानी कट जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में होगा। यहाँ दोस्तों sin 1 से भाग देंगे, sin स्क्वायर थीटा बन जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो यानी ये हो जाएगा हमारा sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे दोस्तों सेम ऐसे 1 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा और इसके बटे क्या है, इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा cos थीटा। सेम ऐसे यहाँ पे दोस्तों इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा इंटू साइन थीटा। cos से cos कैंसिल यानी sin, sin का मल्टीप्लाई sin में हो जाएगा यानी sin स्क्वायर थीटा हो गया हमारा। प्लस दोस्तों cos यहाँ sin से भाग दिए, sin कैंसिल, cos हो जाएगा, cos का मल्टीप्लाई cos में तो यानी cos स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, यहाँ पे आप लिख देंगे एक लाइन ऐसे पूरा, इसको हम जगह थोड़ा सा बना लेते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है दोस्तों, cos स्क्वायर
थीटा के बराबर होता है। बटे में क्या है दोस्तों, साइन थीटा, ऐसे हम साइन थीटा लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों इंटू है, इंटू लगाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। ठीक है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। इसका डिनोमिनेटर क्या दिया दोस्तों, मतलब हर कितना दिया, कॉस थीटा दिया। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा। इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है दोस्तों, सर्वसमीका है, 1 हो जाती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसकी वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे ऐसे। नीचे क्या है दोस्तों, इसका डिनोमिनेटर क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे दोस्तों, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पे कॉस 2 बार है, सब मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ से एक, यहाँ पे आप ऐसे काटेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एक स्क्वायर से ये कॉस थीटा कैंसिल, और एक कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कैंसिल। ठीक है, एक स्क्वायर से ये साइन थीटा कैंसिल, और एक साइन थीटा जो हमारा बचा इससे ये साइन थीटा कैंसिल। यानी जो हमारा दोस्तों आंसर आ गया, यानी क्या हो गया, सब कट पिट के 1 आ गया। 1/1 का मतलब 1 ही होता है, जो किसके बराबर है दोस्तों, राइट हैंड साइड की क्या है, इक्वल है। तो इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है दोस्तों, 2024 में बोर्ड एग्जाम में दोस्तों पूछा गया भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा जाता है अक्सर ही। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 है। 13 हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 13 क्वेश्चन हमारा है यहाँ पे साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, ऐसा है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हो जाएगा, आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्यूशन। इसका लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं दोस्तों। लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है दोस्तों, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे साइन थीटा ऐसे आप रेडी रख दीजिए, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा प्लस है, प्लस लगाइए, टेन को हम दे सकते हैं दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इसके बटे क्या है दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसे आप लिख देंगे। ठीक है, एक लाइन। अब यहाँ पे दोस्तों इसको आप ऐसे रहने देंगे, यानी ये हमारा हो जाएगा साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा बाई क्या हो जाएगा दोस्तों 1, यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पे क्या दोस्तों प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पे दोस्तों जो कॉस थीटा इसका मल्टीप्लाई यहाँ साइड में हो जाएगा, तो कॉस थीटा हो जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों साइन आप कॉमन भी लेके लगा सकते हैं, और फिर अभी आगे कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो आप चाहे जैसे कर दीजिए। तो यहाँ पे मैं एक लाइन बना दिया, ठीक है, इस तरह से। अब दोस्तों हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका एलसीएम ले लीजिए, या तो पहले साइन कॉमन ले लीजिए, तो आपकी मर्जी। तो यहाँ पे दोस्तों हम साइन कॉमन भी ले सकते हैं, तो साइन हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम साइन कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ साइन थीटा, और यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन क्या बचेगा दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों 1 माइनस कॉस थीटा हो गया और साइन थीटा, और यहाँ पे क्या हो गया दोस्तों प्लस है, प्लस लगाइए, और यहाँ पे दोस्तों क्या है ऊपर साइन थीटा तो कॉमन हो गया। यहाँ पे है आपका दोस्तों 1 प्लस कॉस थीटा, और इंटू में भी क्या है दोस्तों कॉस थीटा है। ठीक है, जो यहाँ बचा था उसको हमने लिख दिया। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों का एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर देना है। तो यानी ऊपर हमारा हो गया दोस्तों साइन थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका जो एलसीएम हम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस कॉस थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा एक कोष्टक में 1 प्लस कॉस थीटा, एक कोष्टक में ए माइनस में, एक कोष्टक में ए प्लस में, यहाँ कॉस थीटा, इस तरह से। अब दोस्तों यहाँ पे जब इससे भाग देंगे ये कैंसिल, यानी ये पूरा टर्म बच जाएगा। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही होगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू दोस्तों कॉस थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस जब इससे भाग देंगे इसके डिनोमिनेटर से, तो ये कैंसिल, यानी 1 माइनस कॉस थीटा बचेगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 माइनस कॉस
थीटा। 1 का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो वही होगा, तो उसमें बहुत परेशान नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया आपका सॉल्व। अब यहाँ पे दोस्तों हम देखेंगे साइन थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई करा दीजिए 1, और यहाँ पे कॉस स्क्वायर, यहाँ पे 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे दोस्तों कॉस का मल्टीप्लाई 1 में होगा कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस थीटा इंटू, यहाँ पे प्लस है तो प्लस लगा दीजिए, प्लस यहाँ पे हो गया दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। प्लस है, प्लस लगाइए। यहाँ पे दोस्तों क्या है, यहाँ पे हमारा है, यहाँ पे है 1 माइनस कॉस थीटा, तो ऐसे हम लिख देंगे, ठीक है। इसको थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। और यहाँ नीचे क्या बचा दोस्तों, एक कोष्टक में प्लस भी, एक कोष्टक में ए माइनस भी, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा अब बाहर भी निकाल सकते हैं या ऐसे ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे कॉस प्लस का कॉस थीटा है, और यहाँ पे क्या है दोस्तों, माइनस का कॉस थीटा, यहाँ प्लस का कॉस थीटा, यहाँ माइनस का कॉस थीटा, यानी हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों ये हमारा कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचा क्या, इसको हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम cos स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं दोस्तों, cos स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या ले सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी ले सकते हैं, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे लिख देंगे हम, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो कोई उसका जो है अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, तो यानी हम इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। या हम इसको क्या कर दें दोस्तों, यहाँ पे हम इसको चेंज कर सकते हैं। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटा के फिर से हम इसको करते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है, और इजी भी है, और आप अच्छे से करेंगे तो सॉल्व भी हो जाएगा। तो आपने दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको हम मिटा दे रहे हैं यहाँ से, ये आपने नोट ही कर लिया होगा दोस्तों, यहाँ तक इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये हो गया हमारा जगह खाली। अब दोस्तों यहाँ तक हमने सॉल्व किया है। अब देखिए आगे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम इसको काट भी सकते हैं या ऐसे ही रहने दें, यानी हमारा बचा है दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और बाहर बचा है क्या दोस्तों, साइन थीटा, ठीक है। जैसे आप देख रहे हैं साइन थीटा, यहाँ cos थीटा प्लस 1 है, ऐसे हमने लिख दिया। बटे में क्या है दोस्तों, बटे में है 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू दोस्तों cos थीटा हो जाएगा। यहाँ दोस्तों एक साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, एक साइन से ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे एक साइन से स्क्वायर है, यहाँ इससे कैंसिल हो गया, यानी हमारा दोस्तों क्या बचा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा बचा है, यहाँ पे बचेगा दोस्तों cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, और नीचे बचेगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। चूंकि ये स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया इससे, तो यहाँ पे इतना बचा। अब इसको हम दोस्तों अलग अलग कर देंगे, यानी इसको हम लिख देंगे दोस्तों, इसको हम लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा बटे दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और दोस्तों प्लस है, प्लस 1 कर दीजिए, 1 बाई इसको अलग कर दीजिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। स्क्वायर है तो यहाँ से एक इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ से हम काट देंगे, एक कॉस से एक कैंसिल, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है दोस्तों, कॉट हो जाता है, कॉस बाई साइन क्या हो जाता है दोस्तों, कॉट हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉट थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 1 माइनस साइन थीटा हमारा हो जाता है दोस्तों कॉसेक थीटा, तो यहाँ कॉसेक थीटा हो गया। 1 बाई कॉस थीटा क्या हो जाता है दोस्तों, सेक थीटा, तो ऐसे हम लिख देंगे। यानी अगर इसको हम अच्छे से लिखना चाहें, जैसे हमारा राइट हैंड साइड है, तो यहाँ इसको हम पहले लिख देंगे, यानी हम क्या लिख देंगे दोस्तों, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा प्लस दोस्तों हो जाएगा हमारा कॉट थीटा, जो हमारा किसके बराबर है दोस्तों, राइट हैंड साइड के क्या है,
इक्वल है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा, इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ भी क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों इस क्वेश्चन में, सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम लेके tan को हमने sin बाई cos कर दिया, तो यहाँ नीचे cos आ जाएगा इसके एलसीएम में, और दोस्तों इसका एलसीएम लेके यहाँ पे जिसका मल्टीप्लाई होगा मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे यहाँ पे ये बन जाएगा, और यहाँ से इसको क्या करेंगे दोस्तों, हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, और काट पीट के हम जो है आंसर ला देंगे। अगर नहीं भी आता है तो आप जो है सीधा डायरेक्ट राइट हैंड साइड लिख के पेपर में चले आएंगे, ठीक है, छोड़ना नहीं। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका हो गया। अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है 14 है दोस्तों। 14 क्वेश्चन आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट है, लग रहा है देखने से ही 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है थोड़ा सा इजी, ठीक है, मतलब सभी क्वेश्चन इजी हैं। ये क्वेश्चन नंबर है 14, ठीक। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा cos थीटा अपान 1 माइनस tan थीटा, ठीक है, इस तरह से। इसके बाद क्या है दोस्तों, प्लस sin थीटा अपान दोस्तों क्या है 1 माइनस cot थीटा, ठीक है। ये हमारा दोस्तों क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है। लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर रहे हैं, अभी राइट हैंड साइड हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इतना हो गया। अब दोस्तों यहाँ जहाँ tan है उसको sin बाई cos, जहाँ cot है उसको cos बाई sin कर देंगे। तो यानी हम यहाँ पे लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे cos थीटा अपान 1 माइनस tan को हम लिख सकते हैं दोस्तों sin थीटा बाई दोस्तों cos थीटा, और इसके बटे 1 मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों सेम ऐसे ही यहाँ sin थीटा ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे दोस्तों 1 माइनस cot है, cos को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, cos थीटा बाई sin थीटा, इस तरह से, ठीक है, और इसके बटे 1 हो जाएगा। अब दोस्तों इसका एलसीएम लेके इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा ऊपर तो वही रहेगा cos थीटा भी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम cos थीटा ही रहने देंगे, यानी हमारा ऊपर रहेगा दोस्तों cos थीटा अपान cos का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो जाएगा दोस्तों cos थीटा माइनस दोस्तों sin थीटा, और सबके बटे क्या है दोस्तों इसके cos थीटा, ऐसे लिख देना है। प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ पे दोस्तों ऊपर sin थीटा है तो sin थीटा रख देंगे, नीचे दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी sin थीटा माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों cos थीटा, और इसकी बटे क्या हो जाएगा दोस्तों sin थीटा हो जाएगा, इस तरह से। तो इस तरह से यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आगे दोस्तों करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमने किया है, जहाँ पे tan था उसको sin बाई cos कर दिया, cot था cos बाई sin कर दिया, एलसीएम ले लिया और यहाँ तक पहुँच गए। अब दोस्तों इसका मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ ऊपर हो जाएगा यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है दोस्तों, जैसे आप सबको पता है, अगर ऐसा रहता है p/q अपान r/s, तो इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका बीच वाले का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाता है। तो ये कंसेप्ट आपने बहुत अच्छे से सीखा होगा, इसको हमने जो है पिछले लेक्चर में बताया भी कैसे क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये हो गया। अब हम पहुंच जाते हैं दोस्तों इसके अगली स्टेप पे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा दोस्तों ऊपर cos का मल्टीप्लाई cos में होगा, यानी cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। नीचे क्या है दोस्तों cos थीटा माइनस sin थीटा, तो यहाँ हम ऐसे लिख देंगे cos थीटा माइनस दोस्तों sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों प्लस है, प्लस लगाइए, यहाँ पे साइन का मल्टीप्लाई साइन होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपान दोस्तों साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ऐसे हम लिख देंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। इस तरह से दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम में थोड़ा सा चेंजिंग है, तो इसको हम चेंज कर देंगे, माइनस यहाँ कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा दोस्तों कॉस स्क्वायर थीटा अपान दोस्तों कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। दोस्तों जब यहाँ पे हम माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस का गुणा करा देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो एक लाइन में बता दूं, अगर यहाँ पे जब मैं माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये माइनस हो जाएगा दोस्तों, तो ये माइनस का गुणा यहाँ कर देंगे, यानी यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे जो है यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, यानी इस साइड इस जो है जहाँ ये जो हमारा ये है एलसीएम का जो डिनोमिनेटर है इसका कॉस स्क्वायर थीटा का, सेम वैसे इसका भी डिनोमिनेटर होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा, तो इसको हम मिटा देते हैं, जैसे था उसको वैसे हम कर देते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, यानी यहाँ हमारा माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और इसका जो पहले माइनस जब कॉमन ले लेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर कॉस थीटा स्क्वायर नहीं कॉस थीटा माइनस दोस्तों साइन थीटा, ऐसे हम लिख देंगे। ठीक है, इस तरह से। अब क्या करना है दोस्तों, दोनों का हर समान है तो अंश को हम जोड़ देंगे, या घटाना है तो घटा देंगे। तो यानी यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और सबके बटे वही हो जाएगा, यानी कॉस थीटा माइनस दोस्तों साइन थीटा। यहाँ पे दोस्तों स्क्वायर है, आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक लाइन, यानी दोस्तों एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और एक कोष्टक में हमारा हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, ऐसे। और सबके बटे क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या है यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों हम देख रहे हैं इसका जो डिनोमिनेटर है, इसके नॉमिनेटर से कुछ पोर्शन की मैच कर रहा है, तो यहाँ पे ये इनटू में है, इसलिए इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। यानी हमारा क्या बच रहा है दोस्तों, यहाँ पे हमारा बच रहा है, यहाँ पे हमारा बच रहा है दोस्तों कॉस थीटा प्लस दोस्तों साइन थीटा, जो किसके बराबर हो गया दोस्तों, राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा राइट हैंड साइड यही था, तो इस तरह से हमारा राइट हैंड साइड आ गया दोस्तों। क्वेश्चन इजी है, कैसे लगा है इसको आप जानते ही हैं। टेन जहां दिखे वहां साइन बाई कॉस, जहां कॉट दिखे उसको कॉस बाई साइन, और करके एलसीएम ले लेंगे, यहां तक पहुंच जाएंगे आप। यहाँ पे दोस्तों प्लस है, यहाँ पे दोस्तों दोनों का डिनोमिनेटर थोड़ा सा डिसमैच है, इसको मैच करने के लिए यहाँ पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही हम माइनस कॉमन लेंगे कॉस पॉजिटिव साइन नेगेटिव में हो जाएगा, दोनों का जो डिनोमिनेटर है सेम हो जाएगा, और सेम जैसे हुआ तैसे हम दोस्तों यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है दोस्तों, एक कोष्टक में ए प्लस बी, एक कोष्टक में ए माइनस बी, जो हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और यहाँ पुट करने के बाद इसका जो डिनोमिनेटर है कुछ पोर्शन डिनोमिनेटर से मैच कर रहा है, यानी इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचेगा दोस्तों कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। इस तरह से बहुत इजी वे में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दोस्तों tan थीटा। ठीक है, tan थीटा माइनस कॉट थीटा, और नीचे भी है दोस्तों साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। तो इसको हम बहुत हल्के में नहीं ले रहे हैं, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा ये है 15। ठीक है, सॉल्व करते हैं दोस्तों। इसका लेफ्ट हैंड साइड, फिर ये राइट हैंड साइड हो गया, फिर इसका भी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा। तो इसको हम लेते हैं दोस्तों tan थीटा माइनस दोस्तों क्या है कॉट थीटा, अपॉन दोस्तों क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। जहाँ पे tan है उसको हम क्या कर देंगे दोस्तों, बिना कुछ किए इसको हम कर देंगे दोस्तों साइन थीटा बाई कॉस थीटा। यहाँ पे माइनस है, माइनस कर दीजिए। कॉट को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई दोस्तों साइन थीटा। ठीक, यहाँ पे बटे में हम क्या कर देंगे दोस्तों, बटे में हम कर देंगे दोस्तों साइन थीटा इंटू दोस्तों कॉस थीटा। ठीक, इसका यहाँ पे क्या कर देना दोस्तों, इसको एक लाइन पार दे रहे हैं, यहाँ पे इसको जो है एलसीएम ले लेंगे, और यहाँ पे एलसीएम हमारा हो जाएगा दोस्तों कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों एलसीएम इतना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा हमारा भाई क्या हो जाएगा, साइन का मल्टीप्लाई साइन में हो जाएगा, यानी हमारा ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इस तरह से, और इसके बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा पहले से है, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है।
अब यहाँ पे दोस्तों इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे हम 1 मान लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई बीच वाले का इसमें हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे दोस्तों माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, साइन जो है यहाँ पे कॉस थीटा, पहले तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब दोस्तों हमें लाना क्या है, लाना हमें क्या है, लाना हमें है, लाना यहाँ पे हमें दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा, तो दोनों को अलग कर देंगे, यानी यहाँ पे हम इसको अलग कर देंगे, यहाँ हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटे वही पूरा लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, माइनस और माइनस लगाइए, यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपन दोस्तों क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। अब क्या करना दोस्तों, साइन इसको हमने अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही पूरा ऊपर वाला पोर्शन आ जाएगा, जैसे आप देख ही रहे दोनों का हर समान है, अंश को घटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा है। अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा, इससे आपका ये साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल, यानी ऊपर बचा 1/cos, तो 1/cos हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, 1/cos हमारा हो जाता है, क्या हो जाता है भाई, 1/cos हमारा होता है सेक, क्या होता है दोस्तों सेक, तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे सेक स्क्वायर थीटा, माइनस है माइनस लगाइए, 1/sin स्क्वायर थीटा, 1/sin स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो जाता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक। तो इस तरह से आपका हो गया, राइट हैंड साइड आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लिख दीजिए, इसके बाद फिर हम आगे वाला पोर्शन वो भी सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसके इक्वल कर देंगे, या इसको सॉल्व करके आप उसके इक्वल कर दीजिए, तो चाहे जिसको कर दीजिए दोस्तों, तो हम इसको कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको मिटा दे रहे हैं, ये हमारा आ ही गया है। हम करते हैं दोस्तों इसके आगे वाला पोर्शन। इसके आगे वाला पोर्शन क्या है, अब चाहे इसको कहिए तो इसको सॉल्व कर दें, इसको कहिए तो इसको सॉल्व कर दे रहे हैं। तो हम इसको तो हमने सॉल्व कर दिया, इतना आ गया, अब इसमें तामझाम नहीं करना है, ठीक है। या आप इसी को सॉल्व कर सकते हैं, इसको आगे और सॉल्व कर दीजिए जितना आ जाए, तो उसी को कर दे रहे हैं दोस्तों, इसको ही कर दे रहे हैं। इसको हम क्या ले सकते हैं, चलिए इसी को कर दे रहे हैं, चाहे उसको कर दें, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा है। अब इस इन दोनों के लिए ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारा यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड हमारा हो जाएगा दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों क्या है कॉसेक स्क्वायर थीटा है। इसको हमें दिखाना है टेन स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के इक्वल दिखाना है, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, हमने सर्वसमीका पढ़ी है, हमने सर्वसमीका क्या पढ़ी है दोस्तों, 1 प्लस क्या दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों सेक स्क्वायर थीटा होता है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है दोस्तों कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, जिसको आपने अच्छे से पढ़ाई है। तो यहाँ पे दोस्तों सेम वैसे रख देना, यानी हम इसके स्थान पे क्या रखेंगे दोस्तों 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ माइनस से माइनस लगाइए, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक। माइनस है माइनस कर दीजिए, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पे प्लस माइनस का गुणा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे दोस्तों इससे ये कैंसिल, प्लस का 1 माइनस के 1 से कैंसिल हो जाएगा, और हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पे क्या बचा है टेन स्क्वायर थीटा माइनस दोस्तों कॉट स्क्वायर थीटा, जो किसके बराबर है दोस्तों राइट हैंड साइड की क्या है इक्वल, यहाँ पे इसके इक्वल आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर जो है 1 से लेकर, इसके पहले वाले लेक्चर में दोस्तों हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किया था। इस लेक्चर में हमने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 15 तक का सॉल्व कर लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब जो हमारा आने वाला लेक्चर होगा उसमें क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 16 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक लगभग सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 है, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसमें, और दोस्तों 8.3 से क्वेश्चन आना डन है।
4 नंबर का क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ बहुत शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल पे यदि नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।